एक से है, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हाल ही में निधन हुए इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब देखिए कुछ दिन पहले क्या हुआ था, ईरान के राष्ट्रपति थे जो हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, तो उनका निधन हो गया और ये आरोप लगाया गया कि जो इज़राइल की एक खुफिया एजेंसी है मुसाद ने ये करवाया है। लेकिन बाद में जांच हुआ तो पता लगा कि नहीं, वो हेलीकॉप्टर प्लेन दुर्घटना थी, प्लेन में टेक्निकल खराबी आने के कारण ऐसा हुआ। तो इसमें ईरान सही हो जाएगा, अफ़गानिस्तान, यूक्रेन, फ्रांस दिया हुआ, ईरान इसमें सही हो जाएगा, ईरान सही है। आगे अब देखेंगे, 19 मई 2024 को ईरान के कट्टरपंथी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की उत्तर पश्चिमी ईरान में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद निधन हो गया। रईसी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तित्व और सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के संभावित उत्तराधिकारी माने जाते हैं। ठीक है, ईरान के नेतृत्व में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। उनकी अप्रत्याशित मृत्यु ने ईरान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों पर गहरा प्रभाव डाला। तो इस तरीके से देखें तो ईरान सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 पर देखेंगे, निखत जरीन जिन्होंने हाल ही में एलोरडा कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता, किस खेल से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नहीं है इसमें, निखत जरीन का संबंध मुक्केबाजी और बॉक्सिंग से है, मुक्केबाजी और बॉक्सिंग से है। विस्तार देखेंगे, निखत जरीन और मीनाक्षी ने अस्ताना में हुआ था, कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी है, में आयोजित तीसरे एलोरडा कप 2024 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। जरीन ने 52 के गिरा वर्ग में कजाकिस्तान की जजीरा उरागबायोवा को हराया, जबकि मीनाक्षी ने 48 के गिरा वर्ग में उज्बेकिस्तान की साइदा खोन रखमुनोवा को पराजित किया। भारत के 21 सदस्यीय मुक्केबाज दल ने कुल 12 पदक हासिल किए। 21 लोग गए थे, 12 पदक मिला है, जिसमें से 2 स्वर्ण है, 2 सिल्वर है, 8 कांस्य या ब्रांज मेडल है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, हाल ही में विलियम लाइचिंगते, इनका पूरा नाम है विलियम लाइचिंगते, किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ताइवान के, चीन के, ब्राज़ील और फ्रांस। इसमें आप देखोगे तो इसमें ताइवान सही हो जाएगा, ताइवान के हैं ये राष्ट्रपति महोदय, ताइवान की राजधानी आपको बतानी है, ताइवान की राजधानी क्या है। ताइवान, विलियम लाइचिंगते ने 21 तोपों की सलामी के साथ ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्होंने ताइवान के लोकतंत्र की प्रशंसा की और चीन से डराने धमकाने की कोशिशों को बंद करने का आह्वान किया। लाई और उपराष्ट्रपति हिया बी खिम ने ताइपे में राष्ट्रपति, देखिए उसकी राजधानी दे ही दिया, ताइवान की राजधानी ताइपे है, राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में चीनी गणराज्य के संस्थापक सन एत सेन के चित्र के नीचे शपथ ली। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही खबरों में देखा गया एडीज एल्बोपिक्टस क्या है। एडीज एल्बोपिक्टस, ठीक है, मच्छर है, मक्खी है, मछली है, केचुआ है। सही ऑप्शन हो जाएगा मच्छर है, एडीज मच्छर। क्या है कि एयू मतलब यूरोपियन एजेंसी है, स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार गर्म परिस्थितियों एडीज एल्बोपिक्टस मच्छर को फैलने फूलने में मदद कर रही है, जो डेंगू, चिकनगुनिया और जीका फैलाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और आर्द्रता में वृद्धि के कारण विशेष रूप से स्पेन, इटली और फ्रांस में यूरोप में डेंगू के खतरे में वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि स्पेन और पुर्तगाल में गर्मियों के सूखे या ड्रॉट्स इसके आवास को कम कर सकते हैं। एडीज एल्बोपिक्टस को नियंत्रित करने में खड़े पानी को हटाना, रिपेलेंट का उपयोग करना, समुदाय मच्छर नियंत्रण कार्यक्रम शामिल है। तो उनके यहाँ का अपने यहाँ का अलग अलग है। अब इसके देखिए, हाल ही खबरों में देखा गया मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। मत्स्य 6000, ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया है, सीधे उत्तर ही है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, NIOT। ठीक है, तो अभी कुछ दिन पहले इसका सम्मेलन हुआ था, आपको बताना कि ये जो ओशियन इंटरनेशनल सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था। अब इसका थोड़ा विस्तार देखते हैं। सितंबर 2024 तक 40 से 50 मीटर गहराई पर पहले हार्बर परीक्षण की योजना के तहत भारत डीप सी मिशन वाला 6वां देश बनने के लिए तैयार है, ये इंपॉर्टेंट है। चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित 3 व्यक्तियों वाला पनडुब्बी मत्स्य 6000 मीटर की गहराई तक पहुंचेगा और 80 mm मोटी टाइटेनियम मिश्र धातु से बना, यह 96 घंटे की ऑक्सीजन आपूर्ति के साथ 12 से 16 घंटे तक संचालित हो सकता है। इस मिशन से भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो अब करंट के बाद हमने कुछ प्रश्न अलग से लिए हुए हैं। ठीक है, आपको बताना है, पहले तो जान लीजिए नीति निर्देशक तत्व, तो आपको बताना है कि ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसे रखा गया, किस भाग में रखा गया है। ठीक, और इसमें अब आप विकल्प देख लीजिए, पोषण का स्तर है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है, कमज़ोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना है।
तो कौन सा सिद्धांत नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें हम देखेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना नहीं होगा। विस्तार तो दिया नहीं है, फिर भी हम आपको बताता हूँ। देखिए, नीति निर्देशक तत्व में आप देखोगे कि नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक है, आपको पता ही है। और आयरलैंड के संविधान से 1937 से लिया गया है, 1937 में ही लिया गया। अब देखोगे भारत तथा आयरलैंड के संविधान को छोड़कर किसी अन्य देश के संविधान में निर्देशक तत्वों को शामिल नहीं किया गया है। सिर्फ नीति निर्देशक तत्व दो ही भारत और आयरलैंड के संविधान में है। और ये भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित निर्देश पत्र के समान है। इसका जो हमारे नेताओं ने स्वतंत्र भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के संदर्भ में कुछ वायदे किए थे, जिसे राज्य के निर्देशक तत्वों के माध्यम से पूरा किया गया है। अब इसमें अगर आप पढ़ के बताऊँ तो बहुत है, कुछ पॉइंट हैं जिससे आपको पढ़ना चाहिए। आप एक बार नीति निर्देशक तत्व पढ़िएगा पूरा, टाइम कम है, प्लस अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, ये आपको बताना। भारतीय संविधान निम्नलिखित, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, सिंपल सा है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली। अब आगे देखिए। अच्छा हाँ, ये भी थोड़ा देख लिए। कपिल किस दर्शन के जनक हैं। कपिल, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है, इनका आधा नाम ही लिखा हुआ है। तो कपिल किस दर्शन के जनक हैं, तो आप देखो योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन। अब ये जितने दर्शन हैं सबके अलग अलग प्रवर्तक रहे हैं, ठीक है, अलग अलग जनक हैं। तो आपको बताना योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, न्याय दर्शन के कौन थे। इसमें सांख्य दर्शन सही हो जाएगा, सांख्य दर्शन। आगे देखेंगे नागार्जुन का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में है। नागार्जुन का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में है, तो आपको बताना है कि नागार्जुन किसके दरबार में थे। गणित, खगोल विज्ञान, रसायन विज्ञान और धातु विज्ञान, चिकित्सा। तो सही हो जाएगा आपका रसायन विज्ञान और धातु विज्ञान में। महर्षि कणाद किस सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। परमाणु सिद्धांत, खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा। तो आपको बताना है इसमें से परमाणु सिद्धांत। कौन सा, परमाणु सिद्धांत। हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश में लॉन्च किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन जो है मतलब अब उसे नष्ट किया जा सकता है पूरी तरीके। अभी तक प्लास्टिक वगैरह के पेन आते थे, बहुत ज़्यादा यूज करने के बाद रिफ़िल फेंक देते हैं हम लोग, बहुत वेस्ट होता है प्लास्टिक की है। तो इसमें देखो भारत दिया, चीन दिया, जापान दिया, ताइवान दिया है। तो इसमें हमारे देश ने ये उपलब्धि हासिल की है, महान भारत ने। देखेंगे विस्तार से। हर साल 25 बिलियन से ज़्यादा बॉल पॉइंट पेन फेंके जाते हैं, बाप रे, जिनमें से 95% प्लास्टिक से बने होते हैं। नई दिल्ली के सौरभ एच मेहता ने दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन बनाया है। इसमें सही हो जाएगा भारत। और आगे है नहीं, बस हो गया। आज 11 क्वेश्चन था। तो इस तरीके से क्लास सेशन बंद होता है अब। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।